नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आपको पता है कि पिछले कल यानी कि 4 अप्रैल को टीजीटी आर्ट्स का स्क्रीनिंग का रिज़ल्ट घोषित हुआ है और रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था। मैं ऑलरेडी एक वीडियो पिछले कल अपलोड कर चुका हूँ। तो बहुत से एस्पिरेंट हैं, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं और परेशान हैं, क्योंकि आपको पता है कि नॉन मेडिकल और मेडिकल में जो भी डीवी के लिए एस्पिरेंट बुलाए गए थे वो 1:3 में बुलाए गए थे। लेकिन सडनली एचपीआरसी क्या करता है कि टीजीटी आर्ट्स के एस्पिरेंट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था 38,200 के आसपास कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भी जो डीवी के लिए कॉल उन्हें भी आएगी, क्योंकि एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो 1275 लोगों को तो कॉल आने वाली थी। ठीक है, अब आपको पता है कि इसमें से जो सिलेक्शन होनी है वो 425 लोगों की ही होनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो इसमें से बाकी लोग बाहर होने वाले थे उनको आप पहले ही बाहर का रास्ता दिखा दो, तो उनकी कहीं ना कहीं जो फीलिंग्स है वो थोड़ी सी इफ़ेक्ट हुई है इससे, और लोग थोड़ा हताहत फील कर रहे हैं। लेकिन अब कुछ एस्पिरेंट इस चीज़ का समर्थन भी कर रहे हैं कि चलो अच्छा हुआ इन लोगों ने सिर्फ 632 कैंडिडेट ही बुलाए, क्योंकि कुछ एस्पिरेंट का मानना है कि यदि अगर 1272 कैंडिडेट को ही बुलाया जाता तो उनमें से सिलेक्शन तो 425 की होनी और बाकी जो एस्पिरेंट हैं उन लोगों का टाइम और मनी दोनों वेस्ट होनी थी, है ना। लेकिन दोस्तों, बात ऐसी है कि टाइम और मनी वेस्ट तो होनी थी, लेकिन अगर 1:3 कैंडिडेट बुलाते हैं, अब ऐसा है ना, मुझे मतलब जो मेरा पर्सनल मानना है कि इन लोगों को 1275 कैंडिडेट ही बुलाने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि ये फैक्टर 632 वाला फैक्टर तब ज़्यादा अच्छा होता, मतलब कि बुलाए जिन्होंने, चलो 632 है, ये फैक्टर तब ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव होता अगर कोई भी नंबर नहीं बढ़ते। आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है और फिर भी ये लोग मतलब पूरे पूरे कैंडिडेट बुला रहे हैं, है ना, यानी कि 1:1.5 बुला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई थोड़ा सा तो अनफेयर काम हुआ है। अब चलिए दोस्तों, दूसरी बात करते हैं। दोस्तों, दूसरी बारे में बात करते हैं कि क्या जो नॉर्मलाइजेशन है, बहुत से एस्पिरेंट कह रहे हैं कि इन लोगों ने खुद के जो चहेते हैं उनको रख लिया है ना। तो दोस्तों, ऐसा हम एकदम से किसी भी मतलब डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते कि भाई वहाँ पे कोई गेम फिक्सिंग हो रही है या, है ना, अपने लोग रख रहे हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा आपको पता है कि एचपीआरसी बिल्कुल नया आयोग है और मतलब मुझे पर्सनली लगता है कि आयोग जो है वो बिल्कुल भी ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेगा। ठीक है, अब देखिए, अब जो र्यूमर्स फैलते हैं वो तो बहुत ज़्यादा फैलते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि पिछले आयोग में कितनी ज़्यादा धांधली हुई थी, तो शक कर मतलब एस्पिरेंट जो है वो एचपीआरसी पर भी शक करते हैं। वो बोलते हैं कि दोनों भाई भाई हैं। ठीक है, लेकिन अभी यार नया आयोग है, अभी वर्किंग करते हुए 1 साल भी नहीं अभी हुआ एचपीआरसी को। ठीक है, और जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो देखा जाए तो अभी 6 मंथ के आसपास ही, 6 मंथ में इतनी ज़्यादा फिक्सिंग नहीं होगी, मतलब मेरा मानना है। तो हमें क्योंकि एचपीआरसी पे ट्रस्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि किस टाइप की कोई फिक्सिंग हुई है। और एक और क्वेश्चन है एस्पिरेंट्स का कि क्या जेवीटी वालों के साथ भी ऐसा ही होगा। तो देखिए, जितने भी जेवीटी एस्पिरेंट्स हैं, आपको बिना किसी मतलब धोखे में रखते हुए तो मैं एक बात कहना चाहूँगा करंट सिनेरियो को देखते हुए कि हाँ, आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। अगर आपकी 600 सीट हैं तो उसमें से मेरे को लगता है कि 800 के आसपास ही या फिर 750 के आसपास, है ना, इतने ही एस्पिरेंट्स को डीवी के लिए बुलाया जाएगा, सभी के लिए नहीं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल तो एक मिनट दोस्तों, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू रूल तो 1800 कैंडिडेट को बुलाया जाना बनता है ना, 1800 कैंडिडेट। अब
रफली आइडिया ले लीजिए कि 1800 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। पर लेकिन जैसे इन्होंने आर्ट्स के साथ किया, इस हिसाब से तो अगर 600 सीट है तो ये लोग हार्डली 800 तक ही कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये भी बोल सकता कि नहीं ये आर्ट्स के साथ ही हुआ। देखिए, अब आप बात करेंगे कि सर जो नॉन मेडिकल और मेडिकल के साथ तो नहीं हुआ। देखिए, ऐसा है कि हो सकता है आयोग को ये लगा हो कि जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है ना, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और इसके अलावा बहुत से, अब क्योंकि सिलेक्शन तो टॉपर्स की ही होनी है, तो मुझे लगता है कि शायद HPRC ने ये डिसाइड किया है कि भाई हम थोड़े बहुत ही ऊपर बुलाएंगे। अच्छा, एक फैक्टर और भी है, आपने देखा होगा कि जो पुराना आयोग काम करता था हमारा, जब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन था, जितने भी एस्पिरेंट्स या कैंडिडेट हमारे डीवी के लिए जाते थे वो सभी को वेटिंग लिस्ट में दिखाता था। ठीक है, वेटिंग लिस्ट में दिखाता था वो, तो आपको लग जाता था पता कि भैया आप 10वें नंबर पर है, 15वें नंबर पर है, या फिर आपका 100 रैंक है, या आप तो 150 नंबर पर थे, आपकी तो सिलेक्शन होनी नहीं थी, है ना। ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको लग जानी थी पता। लेकिन अब आपने देखा है एक नई चीज़ कि जो वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट में भी हार्डली 8 to 10 एस्पिरेंट्स को ही वेटिंग लिस्ट में रखा जा रहा है। ठीक है, लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि एटलीस्ट 50 कैंडिडेट को तो आपको वेटिंग लिस्ट में रखना चाहिए था, क्योंकि 425 सीट है, तो कहीं ना कहीं हर कैटेगरी में 50-50 तो बनते थे। अब तो देखिए ये 50 वाला कॉन्सेप्ट अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब तो जो मतलब डीवी के लिए जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वो बहुत ही कम कम है। ठीक है, तो दोस्तों बस इतने, आई होप आप मेरे जो 3 पॉइंट्स मैंने क्लियर करें कि भी कम क्यों लिए, है ना, क्या कोई फिक्सिंग हुई है, क्या जेपटी में ऐसा हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये सब क्लियर हो गए हैं, है ना। और आप ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। और दोस्तों, भविष्य में किसी भी अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरी होप है कि आप सभी की सिलेक्शन हो जाए भविष्य में। थैंक यू सो मच।